गुड मॉर्निंग। सनसाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं और इसके पहले हम लोग बहुत सारे उदाहरण देख चुके हैं। एक्सरसाइज 3.2 तक देख चुके हैं। ये क्लास 10 के लिए क्लासेस चल रही है। हम क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। हमने प्रतिस्थापन विधि सीखा है, उसी विधि द्वारा इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हल लिखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो समीकरण दिया हुआ रहता है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लिए और इसको समीकरण 2 मान लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लोग समीकरण लिखेंगे समीकरण 2 से। किसी से भी चल सकते हैं, 1 से भी चल सकते हैं। तो x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर 4 प्लस वाई, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x या y का मान निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर किस में रखेंगे, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना, उसके बाद वाले मतलब जो बचा रहेगा उसमें रखना है। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान है ये है 4 प्लस वाई बराबर 4 प्लस वाई, इसका वाला y 1 बराबर 14, यानी 4 प्लस 2y बराबर 14। 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर 10, y बराबर 10/2 यानी 5, y बराबर 5 आंसर। y का मान हमारा निकले कितना, 5। अब y का मान हम लोग समीकरण किस में बिठा देंगे, 1, 2 या 3, जिसमें इच्छा करे उसमें बिठा देंगे। हम लोग क्या करते हैं, जिसमें आसान लगे वो बिठा देते हैं। 2 वाला आसान लग रहा है क्योंकि उसमें छोटा वैल्यू है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो x माइनस वाई का मान कितना आया, 5 बराबर 4। x बराबर 4 प्लस 5 यानी x बराबर 9 आंसर। इस प्रकार नीचे लिख देंगे, इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। प्रतिस्थापित करने पर फिर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ लिखे हम लोग कि समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग पिछले क्या लिख रहे थे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं होता है। आगे चलते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन पे लेके। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, हल करते हैं। पहला का दूसरा, s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और s/t प्लस t/2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसी 1 से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से चलते हैं, 2 से चलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से ही चलते हैं। समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस टी, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, समीकरण 2 क्या हमारे पास है, s/3 प्लस t/2 बराबर 6, और s का मान आ गया 3 प्लस t/3 प्लस t/2 बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भी इनका जोड़ कर लेंगे, 6 आएगा एलसीएम, 3 दूनी 6 यानी 2 × 3 प्लस t प्लस 3 यानी 3t बराबर 6। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस
3t बराबर 6 इंटू 6, ये गुना में चल जाएगा इधर भागा में है तो 6 प्लस 3 2 5, 5t बराबर 6 छक 36। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या था हमारे पास? हमारे पास था 6 प्लस 5t बराबर 36, ठीक है। तो 5t बराबर 36 माइनस 6, t बराबर 30/5, 6 × 30, 6 आया, यानी t बराबर 6 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, छोटा है, जो समीकरण छोटा उसी में रखिए, क्या होगा, जल्दी सॉल्यूशन होगा। समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या था देखना पड़ेगा। समीकरण 1 था s माइनस t बराबर 3। s का वैल्यू पता नहीं, t का वैल्यू 6 आया और 3, s बराबर 3 + 6, s बराबर 9, और s का वैल्यू कितना निकल गया, 9। तो इस प्रकार दोनों का वैल्यू निकल गया, लिख देंगे, इसलिए t बराबर 6 और s बराबर 9 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3, पहला का क्वेश्चन नंबर 3, पहला का 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3। तो 3x - y बराबर 3, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 9x - 3y बराबर 9, ये समीकरण 2। किसी से भी चलिए, समीकरण 1 से ही चलते हैं। एक ही प्रक्रिया बार बार कर रहे हैं हम लोग। y बराबर 3 माइनस y बराबर 3 - 3x। हमको क्या करना है, माइनस हटाना है। माइनस रखिएगा तो क्या होगा, कैलकुलेशन में हल्का सा गड़बड़ हो सकता है, गड़बड़ नहीं होगा, मिस्टेक्स हो सकते हैं, इसलिए माइनस यहीं हटा लेते हैं हम लोग। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 3x - 3 हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। y बराबर 3x - 3, ये समीकरण 3 आ गया, ठीक है। समीकरण 3 आ गया ये। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किससे चले थे, 1 से चले थे 2 में प्रति, समीकरण 1 से चले थे 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 ये था, ये आया वैल्यू। समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर 9, 9x - 3 इंटू 3x - 3 बराबर 9, 9x - 3 तिया 9x प्लस 3 तिया 9 बराबर 9। ये तो गड़बड़ हो रहा है, कैसे चलेगा, देखिए तो। देखिए आगे, अगर हम 9x और 9x देखें तो ये 9x और 9x कट जा रहा है ना, तो बच रहा है 9 बराबर 9। यानी क्या दिख रहा है, इस समीकरण का हल है, नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अतः इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आंसर नहीं ना हुआ, x का मान तो निकला ही नहीं, तो y का मान निकाले हैं कैसे। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग उदाहरण में भी देख चुके थे। जब बराबर आ जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल लिखेंगे, और अगर बराबर नहीं आता है तो लिखेंगे इसके हल नहीं है। लेकिन कब, जब
चर पद, जो चर पद वाला मान है ऑलरेडी कट जाना चाहिए, नहीं बचना चाहिए। देखिए यहाँ कट गया, यहाँ चर पद बचा ही नहीं, एक्स वाई बचा ही नहीं, तो मान किसका निकाल देंगे। तो इस तरह तीसरा क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछते ही रहता है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते रहता है। तो ये क्वेश्चन देखिए आसानी से अगर आप देखें इसको हल करेंगे तो यहाँ 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। देखिए अगर इसको हम समीकरण 1 माने तो क्या होगा, पॉइंट वाला है। पहले इसको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम पॉइंट हटाने का प्रयास करें, ठीक है। तो पॉइंट अगर हटाएंगे, देखिए यहाँ तो इसका पॉइंट हटेगा तो 1 और 0 होगा 10, इसका पॉइंट हटेगा तो 1 और 0 10, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 और 0 10। कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। ये समीकरण दिख रहा है। अब इसमें क्या दिख रहा है, सबके पास 1/10 कॉमन है। अगर इसको लिखें इस तरह 1/10 इंटू 2x तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/10 इंटू 2x कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको लिखें 1/10 इंटू 3y तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर 1/10 इंटू 30 तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा आंसर। यानी दिख क्या रहा है कि 1/10 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 1/10 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 2x प्लस 3y बराबर अगर देखें तो 1/10 यहाँ कॉमन ले लिए तो 13 बचा, ठीक है। और ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। पॉइंट हटाएं हम लोग, पॉइंट इसलिए हटाएं कि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। सेम उसी प्रकार से देखेंगे 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, इसका भी पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं 1/10 गुना 4x प्लस 1/10 गुना 5y बराबर 1/10 गुना 23, ठीक। 1/10 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 1/10, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा 23, और 1/10 और 1/10 कट जाएगा। तो समीकरण बन गया 4x प्लस 5y बराबर 23। इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो हमारे पास ये आ गया समीकरण 1 और ये आ गया समीकरण 2। कोई दिक्कत, हमने क्या किया, समीकरणों से पॉइंट को हटा दिया। अब हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 मिल गया जिसमें पॉइंट नहीं है, हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 या 2 किसी से भी चलेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 था हमारे पास, क्या था, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। इसको समीकरण 3 मानेंगे। लेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23, और 4 इंटू एक्स का मान आ गया 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y बराबर 23। 13 चौक 52। अगर हम लोग देखें तो 13 गुना 4 52, यहाँ हो जाएगा 52 माइनस 12y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक। अगर हम लोग 2 का एलसीएम ले लें तो 52 माइनस 12y प्लस 10y बराबर
23, 52 माइनस 12 में 10 घटा देंगे तो 2y बराबर 23 गुना 2 माइनस 2y बराबर 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 3 दूनी 6 और 46 माइनस 52 माइनस 2y बराबर, अगर हम लोग 52 में 46 घटा दें तो कितना बचेगा, -6 और y बराबर -6 बटा -2 यानी 3, माइनस माइनस पहले कट गया तो 3, इसलिए y बराबर 3 आंसर। y का मान कितना निकल गया, तो 3 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान समीकरण 1, 2 या 3 जिसमें इच्छा करें उसमें बैठा देंगे। लिखेंगे y का मान, आसान कौन है छोटा कौन है, पहला वाला ही समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13, y का मान कितना निकालें 3, तो 2 गुना 3 प्लस 3y बराबर 13, 6 प्लस 3y बराबर 13, 3y बराबर 13 माइनस 6, 6 6 12 13 7, 7 अगर हम लोग देखें y का मान अगर कितना 3 ही आया था ना, y का मान 3 आ गया, समीकरण था 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 3 दूनी 6 और ठीक है 6 और 13 में 6 घटा दिए 7, y बराबर 3y बराबर 7, 3y बराबर कितना है, तो 7 है। और अगर हम लोग ये इस चीज़ को माने 3 और 9, देखिए गड़बड़ कहाँ हो गया, वही देख रहे हैं आंसर तो पॉइंट में आ रहा है। यहाँ हम x के जगह पे मान बैठा दिए हैं, मान किसका आया था, y का आया था, तो ये गड़बड़ है, ठीक है। लेकिन बट्टा में आ रहा है कैसे, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x और y का मान 3 आया तो y के मान की जगह बैठाना पड़ेगा, 3 × 3 बराबर 13, 2x प्लस 9 बराबर 13, यही तो 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13 माइनस 9, 9 4 13, 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटा 2 यानी 2, x का वैल्यू कितना आया 2। तो इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हम लोग देखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना पड़ेगा हल्का सा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, किस में बैठा रहे हैं किस में नहीं बैठा रहे हैं। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5, पहला का 5वां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2x प्लस √3y बराबर 0, ये है। अगर हम लोग यहाँ √2x है प्लस √3y है, इसमें हमको रूट हटाना है, तो अगर √0 कर दें कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रूट कॉमन ले लें तो यहाँ 2x प्लस 3y, और यहाँ से अगर रूट कॉमन लें तो रूट यहाँ और इंटू 0, और रूट कट गया तो हमारे पास बचा गया 2x प्लस 3y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे। सेम दूसरा समीकरण में चलेंगे, √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको हम लोग √0 मान लेंगे। √0 कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, रूट कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 8y बराबर रूट इंटू 0, ये रूट और रूट कट गया तो 3x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण 1 एवं 2 हमारे पास निकल गया, जिसमें रूट नहीं है, उसमें पॉइंट नहीं था, पॉइंट हटाना था, पॉइंट हटा दिए थे। हमें क्या करना है, एक नेचुरल रैखिक समीकरण बनाना है जिसमें कोई ताम झाम नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास बन गया, चलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
2x प्लस 3y बराबर 0, 2x बराबर -3y, x बराबर -3y बटा 2। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। इसमें माइनस हटाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए हम लोग माइनस रहने देंगे, नहीं हटेगा तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे वहाँ। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस 8y बराबर 0, और समीकरण 3 में क्या आया, x बराबर -3y बटा 2, यानी 3 इंटू माइनस कितना आया था 3y, -3y बटा 2 माइनस 8y बराबर 0, -9y बाई 2 माइनस 8y बराबर 0, 2 का 2 कॉमन एलसीएम, -9y माइनस 8 दूनी 16, 16y बराबर 0, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए -9y माइनस 16y बराबर 0 गुना 2, 9 6 15 7 माइनस 7y बराबर 0, y बराबर 0 बटा -7, यानी y किसी भी संख्या को 0 से भागा देंगे तो 0 आएगा, y बराबर 0 आंसर। y का मान कितना निकल गया 0, कोई बात नहीं, लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रख दें, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर ठीक है। तो y बराबर y बराबर लिख रहे हैं, समीकरण एक क्या है 2x प्लस 3y बराबर 0, 2x का 2x, 3 इंटू 0 बराबर 0, 2x प्लस 0 बराबर 0, 2x बराबर 0, x बराबर 0 बटा 2, यानी x बराबर 0, यानी x का मान भी 0 निकल गया, y का मान भी 0 निकल गया आंसर। तो दिक्कत एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप सही तरीके से समझें, अच्छी तरीके से समझें और एक एक स्टेप को समझें, आपको आसानी से समझ में आएगा और आगे के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको हल्का सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिर आते हैं छठा नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन ये साफ साफ दिया हुआ है, तो बटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, समीकरण मान लेंगे 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 2 माइनस 2 बराबर -2, समीकरण 1 मान लेंगे, और x बाई 3 प्लस y बाई 2 बराबर 13/6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से या 2 से चलेंगे, किसी से चलते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण 1 से 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 माइनस 2, 3x बाई 2 बराबर -2 प्लस 5y बाई 3, ऐसा कर दिए हम लोग, कर दिए। अब क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3x बाई 2 बराबर 3 एलसीएम -6 प्लस 5y हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछे गुना, तो 3 दिया 9x, सीधा करना होगा ना, x का मान निकालना है। 3 दिया 9x बराबर 2 माइनस 6 प्लस 5y
माइनस 9x, 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10y। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x बराबर 10y माइनस 12 और x बराबर 10y माइनस 12/9। इसको समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे। इसको लेंगे समीकरण 3 का मान किससे लिए, 1 से 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, x/3 प्लस y/2 माइनस 13/6। और हमारे पास मान किसका निकला, x का निकला है 10y माइनस 12/9। x के बदले क्या है 10y माइनस 12/9/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हम पहले से जानते हैं कि यहाँ बटा 1 हो जाएगा, तो 10y माइनस 12/9 गुना 1/3 प्लस y/3 बराबर 13/6।